खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार थार ने उजाड़ा परिवार और 4 की ली जान। छठी मील क्षेत्र में हादसे के बाद दंपति सहित बेटे और भतीजी की गई जान। स्टेडियम में अनुमति के बिना टूर्नामेंट कराने को लेकर हुआ हंगामा, खेल अधिकारी ने बुलाई पुलिस। जी घबराने पर बेड छोड़ भगत सिंह सर्किल पहुंची जनाना अस्पताल की प्रसूता, परिजनों ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। और गाड़ी बैक करने के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर पर किया हमला और फायरिंग के भी लगे आरोप। टेल्को सर्किल के समीप हुई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में तेज रफ्तार से दौड़ते वाहन लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। छठी मील के पास थार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। यह कार मोटरसाइकिल को 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे में पति पत्नी बेटे और भतीजी की मौत हो गई, जबकि एक भतीजी गंभीर रूप से घायल है। हादसा इतना भीषण था कि पति का शव 200 मीटर दूर मिला, वहीं एक बच्ची 500 मीटर दूर थार की छत पर घायल अवस्था में मिली। यह परिवार शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था। हादसा सदर थाना क्षेत्र के छठी मील के पास शनिवार रात 8 बजे हुआ। ASI बंशीलाल ने बताया कि बाइक पर 5 लोग सवार थे। कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। नांगलखेड़ा निवासी महेंद्र अपनी पत्नी गुड्डी, 2 साल के पुत्र पूर्वांश एवं 8 वर्षीय भतीजी पायल और 4 साल की खुशबू के साथ गए थे। उनके चचेरे भाई मोहन के बेटे की शादी शालीमार में थी। रात 8 बजे सभी लोग एक ही बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान छठी मील के पास पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र, पूर्वांश और पायल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गुड्डी और भतीजी खुशबू को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन महिला गुड्डी ने हॉस्पिटल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। उधर गाड़ी को जब्त कर चालक की तलाश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी आरिफ के अनुसार यह कार तिजारा की तरफ से बेहद तेज गति से आ रही थी। टक्कर मारकर गाड़ी बाइक को घसीटते हुए ले गई। शादी में आ गए थे, उसके बाद घर जा रहे थे। शादी में आए थे नांगल झीड़ा से अपना शालीमार में। मतलब जो महेंद्र जी हैं, इनके जो चचेरे लड़के हैं, उनके पुत्र की शादी थी लड़के की, तो घर जा रहे थे। छठी मील पड़ता है वहाँ स्टैंड पे, तो वहाँ इनकी पीछे ब्लैक कार आ रही थी फुल स्पीड में, और उसके द्वारा इनकी टक्कर दी उन्होंने। ये बाइक पे नहीं है? ये बाइक पे थे। कितने लोग बाइक पे? ये 5 थे, 2 मतलब 3 बच्चे थे इनके और 2 हस्बैंड वाइफ थे। 2 हस्बैंड वाइफ। मतलब जो महेंद्र जी है उनकी भी हो गई। उनके जो बच्चा है, एक लड़का है, उनके 5 बहनों पर एक हुआ था। उसका नाम है 2 साल का पूर्वांश नाम है उनका। बच्ची का नाम है वो जो उनके भाई है महेंद्र जी के छोटे वाले, उनकी लड़की है, उसका नाम है पायल, जो 8 साल तकरीबन 8 से 9 साल की है। और एक जो खुद महेंद्र जी खुद की भी लड़की है, उनका नाम है खुशबू, जो सीरियस है। और उनकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम गुड्डी देवी है, वो भी बहुत सीरियस है। ये अपना छठी मील के स्टैंड के पास हुआ है। ब्लैक कलर की थार थी, उसमें स्पीड 150 प्लस स्पीड थी थार की, जिसके नंबर मैं आपको बता देता हूँ थार के। ये शादी में कहाँ आए थे? शालीमार? अपने घर शालीमार आए थे शादी में। और जो थार है उसके मैं नंबर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपने पुलिस को सूचना दी? नंबर क्या है थार के? RJ060 CD 6207। पुलिस आ गई क्या? पुलिस प्रशासन का मेरे को नहीं है, मौके पर मैं खुद नहीं था, लेकिन हम खुद लेके आए, कोई नहीं आया प्रशासन। ASI बंसीलाल थाना सदर से DO ड्यूटी पर था, तो मुझे सूचना मिली दौरान गश्त कि छठी मील पर एक एक्सीडेंट हो गया है बाइक और थार का। मौके पर पहुंचा तो जो बाइक पे 5 लोग सवार होना और उनका थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना मौके पर जानकारी में आया।
वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो प्राइवेट गाड़ी से मौके से जो मजरूबान हैं उनको लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर आ गए थे। मैं थार गाड़ी को थाने पर भिजवा दिया तथा इंजर्ड की जो बाइक है उसको थाने पर भिजवा दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। अभी कोई इस संबंध में FIR मिलने पर जो कार्रवाई, टोटल 2 लोगों को रेफर किया है। अभी तक 3 लोगों की मृत्यु होना जानकारी में आया है। नाम तो उनका नाम, एक का नाम महेंद्र है, एक का नाम पूर्वांश पता चल रहा है, एक का नाम पायल है। बाकी प्रॉपर अभी मुझे नाम पता। पकड़ लिया या फरार है? जो थार गाड़ी का कोई चालक है वो मौके से भाग गया था। उनकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम गुड्डी देवी। अभी ये जो मुझे जानकारी परिवार से हुई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह भयानक हादसा है। उन्होंने कहा कि सरकार ब्लैक पॉइंट चिन्हित करने का बार बार दावा करती है, लेकिन वहां पर सफेद पट्टी तक नहीं है, साथ ही संकेतकों का भी अभाव है। देखिए, बहुत ही भयानक जो है हादसा हुआ है, जिसके अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की, बच्चों की डेथ हुई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और ये मैं समझता हूँ जो सरकार जो बार बार कहती है कि हम ब्लैक पॉइंट चिन्हित कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी ब्लैक पॉइंट बना हुआ है, लेकिन वहां पे न तो कोई किसी प्रकार का ब्रेकर है, न कोई व्हाइट पट्टी है, न कोई बत्ती है, और सिर्फ जो है इन लोगों को दिखावा करने के अलावा कोई मतलब नहीं है। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बड़े एक्सीडेंट पूरे राजस्थान के अंदर नहीं हो रहे। कहीं 4 की डेथ, कहीं 6 की डेथ, कहीं 8 की डेथ, कहीं 2 की डेथ, और एक की तो कोई गिनती नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को इस पे गंभीर कदम उठाने चाहिए। ये सिर्फ फाइल खेलने से या मीटिंग खेलने से काम नहीं चलेगा। धरातल पे काम करके दिखाएं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम इस प्रकार का सिस्टम राजस्थान के अंदर बना रहे हैं कि एक्सीडेंट 0 हो जाए, और दूसरी तरफ जो है लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये गंभीर विषय है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पे जल्दी ठोस कदम उठाए और एक्सीडेंट्स पे रोक लगे। गौरतलब है कि पिछले अरसे में अलवर शहर और आसपास ऐसे कई दर्दनाक हादसे सामने आ चुके हैं। ऐसे में संबंधित सरकारी महकमों को आबादी क्षेत्र में वाहनों की तेज स्पीड पर सख्ती से अंकुश लगाना होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शनिवार को कुछ लोगों ने बिना अनुमति के प्रतियोगिता करवाने की कोशिश की, साथ ही यहां जबरन टेंट लगाने का प्रयास किया। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने इसकी सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टेंट का सामान हटवा दिया। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने शिकायत में बताया कि पायल सैनी और अविनाश मल्होत्रा ने स्टेडियम गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार किया और हंगामा किया। अधिकारी का कहना है कि बिना प्रशासनिक अनुमति किसी निजी संस्था को प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति नहीं है। वहीं रानी लक्ष्मी मार्शल एकेडमी के संस्थापक पायल सैनी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई टेंट नहीं लगाया था। जिला खेल अधिकारी के कहने पर सिर्फ टेंट का सामान मंगवाया गया था, क्योंकि 2 नवंबर को मार्शल आर्ट्स की स्पर्धा आयोजित होनी थी। उन्होंने कहा कि अधिकारी झूठे आरोप लगा रही हैं। उधर इस मामले में अविनाश मल्होत्रा का कहना है कि खेल अधिकारी द्वारा दी गई शिकायत से उनका कोई लेना देना नहीं है। सर, अभी पायल सैनी है, गार्ड से ना लड़के जबरदस्ती मैं तुम्हारे पे यौन शोषण पे लगा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। अविनाश जी और ये सारे मिलकर वहाँ जबरदस्ती टेंट लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमने दवाई छिड़की है, मेरे पास चाबी नहीं है। मैंने उमराव जी ने वो मुझसे 1 तारीख को अपना स्टेडियम ले लिया, लिखित में ले लिया। कहने मैडम हमें दे दो, मैं इसकी सफाई वगैरह कराऊंगा, इसमें जो दीमक की दवाई लगवा दूंगा हॉल में। तो उन्होंने आज दवाई भी छिड़कवाई है, तो कल संडे छुट्टी रहेगी, उस चक्कर में उन्होंने जो है उसे बंद करवा दिया। अब जबरदस्ती वहाँ पे मैं तो अभी कराऊंगी, ये तो मनमानी हुई, ये तो गलत बात है। हम कह रहे हैं हम तुम्हारा 14 के बाद कभी भी करा देंगे, ऐसे मत करो। ऐसी तो ये हर समय रुक, अविनाश जी तुम्हें देख लेंगे। तो अविनाश जी को अविनाश भैया आप देख ही लो, मैं ये खड़ी, मैं खुद अविनाश जी को हर बार ये कहते हैं अविनाश जी देख लेंगे, हर बात में अविनाश जी ये कर देंगे। अविनाश मल्होत्रा, ये कौन सा तरीका है कि तुम पत्रकारिता के उस पर जो हम लोगों को ऐसे करोगे? हम सरकारी संस्था चला रहे, कोई अपने घर का बिजनेस कोई कर रहे हैं उसमें। पायल सैनी कौन है? पायल सैनी लक्ष्मीबाई जो अपनी एकेडमी चलाती है। भाई तुम्हारी प्राइवेट संस्था है, तुम कुछ भी कराएं, प्राइवेट है। अभी मैं ये कह रही हूँ हमारे अपने प्रोग्राम है, हमारे प्रोटोकॉल है, हम अपना काम करने दो, हमारी सफाई चल रही है उसके अंदर। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर स्टेडियम में हंगामा हुआ और आखिरकार पुलिस बुलानी पड़ी। अलवर जनाना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ शनिवार तड़के आईसीयू में भर्ती एक प्रसूता अचानक लापता हो गई। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जमालपुर निवासी महिला की कुछ दिन पहले डिलीवरी हुई थी और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था।
अस्पताल स्टाफ के अनुसार महिला को सुबह 3:50 बजे बेड पर देखा गया, लेकिन 4 बजे के बाद वह गायब मिली। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रसूता के पति ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों, कंपनी बाग और नेहरू गार्डन आदि में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने भी पुलिस को सूचना दी और बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस और गार्डों ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिनमें महिला अस्पताल से बाहर जाती दिखाई दी। सुबह करीब 10:30 बजे प्रसूता भगत सिंह सर्किल के पास बैठी मिली और उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रसूता ने बताया कि उसे अचानक घबराहट और बीपी की समस्या महसूस हुई, जिसके चलते वे अस्पताल से बाहर निकल आई। उधर परिजनों का कहना है कि महिला को दौरे आने की शिकायत रहती है। हालांकि महिला सुरक्षित लौट आई, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। 24 घंटे गार्ड और स्टाफ ड्यूटी पर रहने के बावजूद किसी को प्रसूता के बाहर निकलने की भनक तक नहीं लगी। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने के आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर नगेंद्र सिंह तंवर अपने घर हसनखा मेवात नगर जा रहे थे। रास्ते में शिवाजी पार्क के पास उनकी मुलाकात पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के बेटे सुरेंद्र भड़ाना से हुई, जिन्होंने नगेंद्र से उन्हें शालीमार तक छोड़ने को कहा। इसी दौरान टेल्को सर्किल स्थित एक होटल के समीप भड़ाना ने गाड़ी रुकवाई और अंदर किसी से मिलने चले गए। काफी देर तक वापस नहीं आने पर जब नगेंद्र होटल के अंदर गए तो वहां प्रहलाद यादव नामक व्यक्ति के साथ सुरेंद्र बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। इसी बीच प्रहलाद ने गाड़ी बैक करते हुए नगेंद्र की गाड़ी को टक्कर मार दी और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। प्रॉपर्टी डीलर का आरोप है कि प्रहलाद यादव और उसके साथियों ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया और फायरिंग भी की। घटना में घायल नगेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित का कहना है कि 2 दिन तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और अब केवल मारपीट का केस दर्ज किया है, जबकि फायरिंग की बात को छिपाया गया है। मैं हसन का निवासी हूँ और मैं रात को अपने घर आ रहा था, मैं और मेरा दोस्त आशु खत्री, और फिर हमको सुरेंद्र मिला बढ़ाना रास्ते में। उन्होंने कहा कि भैया मेरे को शालीमार छोड़ दो, मैं उसको छोड़ने जा रहा था। तो हांडी दरबार एक रेस्टोरेंट है हरीश हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे वो उसने रुकवाई गाड़ी, वो अंदर चला गया, अपने दोस्तों से बातचीत करने लग गया। मैं उसको बुलाने गया, इतनी देर में मेरा दोस्त कहीं इधर उधर पीछे खड़ा हो गया और मैं उसको बुला के लाया। बाहर एक स्कॉर्पियो खड़ी थी RJ02 UC 5036, प्रहलाद यादव है और वो उस गाड़ी में बैठा था। फिर उसके बाद उन्होंने बैक करके गाड़ी में, मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट कराया। फिर जब मैंने उनको रोका है तो वो 2-3 जने थे, वो गाड़ी में से निकले हैं। फिर उन्होंने मेरे सिर पे रोड मारी है। रोड मारने के बाद मैं अचेत अवस्था में हो गया। फिर वहाँ पे फायरिंग हुई है। फायरिंग होने के बाद फिर उन्होंने मेरे पैरों में रोड से हमला किया है। दोनों पैरों में मेरे फ्रैक्चर है और फिर वो वहाँ से निकल गए हैं वहाँ से। ये घटना हुई है। कहाँ जा रहे थे? मैं अपने घर जा रहा था उसको छोड़कर शालीमार पे। मैं जेल के चौराहे से आया था और मैं उसको शालीमार छोड़ के सुरेंद्र को, मेरे दोस्त को, फिर मैं अपने घर जा रहा था। अच्छा, हरीश हॉस्पिटल टेल्को के पास झगड़ा हुआ है? जी, है ना? जी। तो अब थाने में शिकायत दी थी आपने? थाने में शिकायत दे दी है, पर उस शिकायत में थाने ने मेरी ये जो मैंने फायरिंग वाली बात ही बताई थी वो उन्होंने नहीं लिखी है और सिर्फ ये लिखा है कि भाई वहाँ पे झगड़ा हुआ था और उन्होंने गाड़ी एक्सीडेंट करी है, बस। कौन लोग थे ये एक प्रहलाद यादव करके है एक लड़का, उसी की गाड़ी थी और एक दो उसके साथ थे, उनको मैं नहीं जानता हूँ। बाकी उसी ने ही मेरे पे हमला किया था, उस लड़के ने ही रोड से। क्यों किया, क्या रंजिश थी? वो गाड़ी वो उन्होंने बैक कर रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट हुई मेरी गाड़ी में। फिर उसके बाद जब मैंने उनको रोका है तो उन्होंने कहा कि भाई दे देंगे सुबह जो भी लगा है। मैंने कहा यार गाड़ी देख तो लो एक बार, आप सीधे जा रहे हो। लेकिन उन्होंने फिर मैंने बंद करी उनकी गाड़ी की चाबी, वो चलने लगे तो फिर वो गुस्से में आ गए और निकल के उन्होंने वहाँ पे पहले मारपीट करी, फिर उसके बाद सीधे रोड मार के हमला करा। अलवर जिले के 75 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक था। वहीं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया।
उधर भिवाड़ी निवासी अभ्यर्थी दीपक ने बताया कि वह बस खराब होने की वजह से 2 मिनट लेट हो गया और इस वजह से उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया। इससे पहले 2 बार असफल रहा। दीपक तीसरी बार परीक्षा देने आया था। आखिरकार हताश होकर उसे वापस लौटना पड़ा। तो किस चीज की परीक्षा देने आए थे? वीडियो एग्जाम में क्या हुआ था? बस खराब हो गई सर। कहाँ पे? तिजारा में। तो आपको पता नहीं था कि भाई 2 घंटे टाइम पता था सर, मैं 2 घंटा पहले निकला था। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में थोड़ी मिस्टेक, फिर क्या नाम है, एंट्री होते हुए टैल को पे दिक्कत आ गई बस में, उसकी वजह से लेट हो गए। तो सेंटर का पता नहीं था? सेंटर का पता था सर। अच्छा, फिर अब ये क्या कह रहे हैं? ये मना कर रहे हैं सर, हमारा हम कुछ नहीं कर सकते, कैमरा लगा हुआ है। कितना लेट हो गया? 2 मिनट लेट सर। पहले भी दिया परीक्षा? पहली बार? हाँ सर। दूसरी बार कर रहे हैं? हाँ। वहीं परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों के सभी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। साथ ही कोई भी धातु का सामान अंदर नहीं ले जाने दिया गया। उधर स्कीम 8 स्थित बाल भारती स्कूल परीक्षा केंद्र के प्रभारी रूपराम यादव ने बताया कि पूरी जांच के बाद प्रवेश दिया गया है। इसके साथ ही जगह जगह उड़न दस्ते भी लगाए गए हैं। सर, ये आज वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का भर्ती परीक्षा है और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग रखा गया है 11 से 2 बजे तक। इसमें पूरे अलवर ज़िले में 75 सेंटर बनाए गए। उनमें से हमारा भी बाल भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को इस भर्ती परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया है। अब की बार काफ़ी चीज़ें बड़ी मुस्तैदी से की गई हैं, अच्छे से फ्रिस्किंग हो रही है, बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन, इस तरीके से स्टिकर लगा के अच्छे से फ्रिस्किंग करके मेटल डिटेक्टर से तब बच्चों को अंदर एग्ज़ाम हॉल में भेजा जा रहा है। आशा करते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत सफलता और शांति से संपादित होगा। प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी अच्छे व्यवस्थाएं की गई हैं और हर रूम में गवर्नमेंट के इन्विजिलेटर्स भी लगाए गए हैं, संस्थाओं के इन्विजिलेटर्स भी हैं, तो इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से ये एग्ज़ाम संपादित होगा। क्या क्या चीज़ें बाहर रखवाई जा रही हैं महिला? बाहर सर, अगर उनके पास कोई मेटल की चीज़ें हैं, सिंपल चूड़ियाँ अलाउ हैं, सिंपल हेयर रबर बैंड अलाउ है, लेकिन इनके अलावा अगर मेटल का कोई ज्वेलरी है, आभूषण है, तो उनको हम रखवा रहे हैं। हालांकि ऐसी समस्या नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी पहले से जो भी कैंडिडेट हैं सभी सचेत हैं, कोई भी इस तरीके के आभूषण पहन के नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रूपराम यादव। गौरतलब है कि अलवर के परीक्षा केंद्रों पर 21,000 से अधिक अभ्यर्थी नामांकित थे। एडीएम सिटी बीना महावर के अनुसार 23 राजकीय और 52 निजी विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से 13 सतर्कता दल और 37 उप समन्वयक दल नियुक्त किए गए थे। साथ ही मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया था। अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया। जीडी कॉलेज प्राचार्य मंजू यादव ने भी प्रबंधों की जानकारी दी। आज राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें पूरे जो अपना स्टेट है उसमें 38 जिला मुख्यालयों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। अलवर जिले में इसमें 75 सेंटर्स बनाए गए हैं परीक्षा के आयोजन के लिए, जिसमें 52 तो हमारे प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान है उनको केंद्र के रूप में बनाया है। 23 हमारे सरकारी स्कूल के संस्थान हैं जो सेंटर्स के रूप में है। परीक्षा की व्यवस्था के लिए सारे जो आदेश वगैरह है निकाले जा चुके हैं। परीक्षा का समय 11 बजे से 2 बजे तक है, एक ही शिफ्ट में टाइम है। सभी सीएस को परीक्षा के निर्देश के समय में विस्तृत प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और 13 फ्लाइंग है, जिसमें एक आरएएस, आरपीएस और एजुकेशन शिक्षा विभाग के अधिकारी ज्वाइंटली जो है वो शिक्षा संस्थानों का, इन सेंटर्स का विजिट करेंगे। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है। सारे सेंटर्स पर जो है 1 घंटा पहले जो पेपर सारे पहुंच जाएंगे और अभी फ्लाइंग भी है जो वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना होने वाली है। पूरी तैयारी है, शांति से व्यवस्था, शांति से एग्जाम कराना। आज 2 तारीख को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली वीडियो परीक्षा के लिए हमें कलेक्टर प्रशासन से जो भी इंस्ट्रक्शन मिले थे उसके अकॉर्डिंग हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हमारे इन्विजिलेटर्स को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि कमरे में किस तरह से बच्चों के बैठने की व्यवस्था करनी है, किस तरह से बुकलेट वितरित करनी है, किस तरह से उनको भरवाना है। टाइम कितना है हमारे पास, जैसे 11 से 2 का है तो 2:10 मिनट और दिए जाएंगे उनको वो भरने के लिए, 5 मिनट विकल्प वगैरह। इस तरह से हमने सारी तैयारियां कर ली है। फ्रिस्किंग मशीन हमारे पास आ गई, ये कैनोपी लग चुकी है, बायोमेट्रिक वाले आ चुके हैं। तो हमें इंस्ट्रक्शन मिला था कि बायोमेट्रिक के पास एक वाईफाई रहेगा तो मोबाइल रहेगा, वो हमने एक ले लिया। बाकी सब मोबाइल्स हमने बंद करवा दिए गए हैं और बच्चियों के लिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने बिठाया है कि यदि किसी के पास बैग वगैरह है, कुछ सामान है तो यहाँ पर जमा कर।
वहीं अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल परीक्षा केंद्र में दस्तावेजों की जांच की गई। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा शुरू होने और समाप्ति के वक्त सड़कों पर खासी आवाजाही बनी रही। इसके अलावा बस स्टैंड पर भी भीड़ भाड़ रही। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खरखड़ा गांव में हाल ही ट्रैक्टर की टक्कर से बलबीर सिंह की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि जांच अधिकारी आरोपी पक्ष का सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में कोर्ट में दूसरा ट्रैक्टर दिखाकर आरोपी को छुड़ा लिया गया, जबकि घटना उसी ट्रैक्टर से हुई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस रात में इस ट्रैक्टर से जबरदस्ती ट्रॉली जोड़कर अवैध बोरिंग का सामान ले जा रही थी। विरोध करने पर ग्रामीणों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित पक्ष ने थाना अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक बलबीर सिंह ही परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिसके निधन से बुजुर्ग माता पिता और भाई बहनों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। 27 तारीख को 6:30 बजे ये ट्रैक्टर ने बीरवर नाम के व्यक्ति के ऊपर टायर चढ़ा के मार दिया। मेरे चाचा का लड़का और ये जो पुलिस प्रशासन बोल रही है कि ये कोर्ट से ट्रैक्टर छूटा है, ये ट्रैक्टर अगर छूटा है तो ये मतलब रात में यहाँ पे कैसे आया, और दूसरी बात इसकी प्लेट नंबर नहीं है, और चोरी से आकर और रात को मतलब पुलिस छुड़ा के ले जाएगी। एसआई का नाम है राजेंद्र गुजर, और प्लेट नहीं है इसमें। मशीन के पैप भरे जा रहे थे। उधर खरखड़ा गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत के बाद उसी गांव में बोरिंग करने का सामान और ट्रॉली को देर रात्रि मालाखेड़ा थाने के एएसआई लेने पहुंचे। ऐसे में गांव के लोगों में नाराजगी व्याप्त हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने कहा कि घर परिवार में मौत के बावजूद रात में इस तरह से यह सामान ले जाना उचित नहीं है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को रात को वापस लौटना पड़ा। उधर दिन में थानाधिकारी हरदयाल सिंह खरखड़ा गांव पहुंचे और समझाइश की, साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर को बीरबल सिंह पैदल ही खरखड़ा से जा रहा था। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पीछे से उसके ऊपर वाहन चढ़ाकर कुचल दिया था। साथ ही बोरिंग करने का सामान ट्रैक्टर चालक वहीं छोड़कर भाग गया था। इसी सामान को लेने पुलिस जब शनिवार की देर रात पहुंची तो विरोध किया गया। अलवर के मोहल्ला सिद्धिपुरा में 39 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल भिजवाया। मृतका की पहचान सुमित्रा देवी के रूप में हुई है। कोतवाली थाने के एएसआई हितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला ने घर में ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट मिली है मोहल्ला सिद्धिपुरा में मृतका श्रीमती सुमिता वाइफ ऑफ सुनील, जिसने गले में फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटकने के बारे में सूचना मिली, जिस पर उसका पोस्टमार्टम करवाया। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट करवा फांसी लगाने का क्या कारण नहीं अज्ञात है, कुछ बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार बिहार में भाजपा जाति के नाम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बिहार की जनता इस बार सही फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछली सरकार मजाकिया ढंग से चली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भाजपा तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत तय है, क्योंकि जनता अब भाजपा की नीतियों और उसके दोहरे रवैये को समझ चुकी है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित तमाम वरिष्ठ नेता बिहार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। देखिए, बिहार के एक बहुत ही अनोखा वहाँ सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो बहुत जागरूक हैं राजनीति के प्रति, बहुत समझदार हैं, और एक तरह से अगर देश के अंदर कोई राजनीतिक प्रदेश है तो वो बिहार माना जाता है। और बिहार के लोग बहुत भली भांति समझते हैं, देश की राजनीति समझते हैं, बिहार की राजनीति समझते हैं। और वहाँ की स्थिति ऐसी पैदा उत्पन्न हो गई है कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री जी में कह के आए, बोली लगाई उनने अपने मंच से कि कितना पैसा चाहिए, 30,000 करोड़, फिर कहीं 40,000, फिर कहा 60,000, फिर कहा 100 करोड़। तो मतलब एक तरह से मजाकी रूप में वहाँ चुनाव और पिछली सरकार वहाँ चली है।
यहाँ तक कि नीतीश जी कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, और नीतीश जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनके मंत्री मिल लेते हैं उनसे और फिर 5 मिनट बाद कहते हैं, ओ मंत्री जी बहुत महीनों से नहीं मिले, और मंत्री जी कहते हैं मैं तो आपसे 3 मिनट पहले मिल के गया हूँ। तो थोड़ा सा एक तरह से प्रशासन वहाँ नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, अफसरशाही हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वादे करके गई थी बिहार की जनता की, वो एक पूरा नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोशिश कर रही है कि जाति के नाम पर, धर्म पर वो चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। तो उनकी जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो सारी खोखली घोषणाएं हैं, बिहार के लोग भली-भांति जानते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मजबूती से हमारा जो महागठबंधन है वो चुनाव जीतेगा। हमारे माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, उन सबों ने ही पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार करा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत मजबूती पर कांग्रेस पार्टी वहाँ चल रही है और बिहार की जनता जरूर सही फैसला लेंगे। वोट चोरी का मुद्दा लगातार जारी रहा, आपने कहा था वोट लिस्ट देंगे, कब लिस्ट सामने? देखिए वोट चोरी तो उन्होंने कर ली है और जिस तरह से वहाँ माहौल बना है कि हर व्यक्ति हर गांव के अंदर जिस तरह से भी वो जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ये कांग्रेस का वोट है या आरजेडी का वोट है, ये कटवाने में लगी हुई है, तो इससे भी बहुत बड़ी नाराजगी बिहार की जनता के अंदर है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रविवार को 5वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया गया। स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर अशोका टॉकीज के समीप स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला से सामूहिक निकासी निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए सार्वजनिक गौशाला पहुंची। यहां रीति रिवाज से सभी 13 जोड़ों का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। ट्रस्टी प्रेमचंद गांधी ने बताया कि इस बार 5वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। साथ ही जोड़ों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। सर्व जातीय या 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न किया जाएगा। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है और इसमें 13 जो दूल्हे हैं यहाँ से प्रस्थान करेंगे पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम विवेकानंद चौक से, और ये बारात शहर से होती हुई और गौशाला में पहुँचेगी, जहाँ 1 बजे बाद इनका पानी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। और जो भी गरीब वर्ग के बच्चे बच्चियाँ हैं उनका ये विवाह संपन्न किया जा रहा है। इसका सारा खर्च सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ही उठाया जा रहा है। कौन सा सामूहिक विवाह है? ये 5वां सामूहिक विवाह है। इससे पूर्व में भी 4 सामूहिक विवाह किए जा चुके हैं। आपका नाम? मैं प्रेम गांधी, अध्यक्ष पुरुषार्थी धर्मशाला समिति। उधर आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मुख्य अतिथि रहे। ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश भाटिया ने बताया कि हर वर्ष यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वर वधुओं को ट्रस्ट की ओर से गृहस्थी का सामान, वस्त्र और आवश्यक सामग्री भेंट की गई। आज सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 13 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। बारात इस वक्त वहाँ से प्रसाद धर्मशाला चल चुकी है, 13 गोनियों पर रवाना हो चुकी है, जिसमें डोल बैंड बाजे सब रवाना है और तो कुछ देर में हम आने वाली है। कौन सा किया जा रहा है? ये 5वां सर्वजातीय सम्मेलन है। इसमें हर जाति की कन्या वर वधू है। मुख्य बात यह है हिस्सा परिवार जन खुद करते हैं। 5वां विवाह सम्मेलन और आज जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं और जितेंद्र सिंह जी है और केंद्रीय मंत्री और अध्यक्षता कार्यक्रम की कर रहे हैं टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गोविंदगढ़ रेलवे फाटक के पास लगे ट्रेड फेयर में हुए विवाद को लेकर जानकारी ली। यहाँ युवकों के बीच झगड़े में मारे गए मृतक वकार के परिजनों एवं ग्रामीणों से उन्होंने पूरे घटनाक्रम के तथ्य जाने, साथ ही उच्च अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बना हुआ है, वहीं सार्वजनिक मेले में इस तरह की घटना को अंजाम देना पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। उधर इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा, मुंडावर विधायक ललित यादव, इमरान खान, आर्यन जुबेर खान और संजीव बारेठ आदि उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित करने के मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
बलिदान दिवस के एक दिन बाद ही बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उनकी प्रतिमा को खंडित किए जाने को जूली ने निंदनीय बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR 2026 को लेकर रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान BLO और सुपरवाइजर सहित बूथ लेवल अभिकर्ता एवं स्वयं सेवक शामिल हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी माधव भारद्वाज ने बताया कि मतदाता के घर परिगणना प्रपत्र वितरित करने, मैपिंग और BLO ऐप आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि हर वार्ड में एक हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा। इसके जरिए SIR के संबंध में मतदाताओं की शंकाओं के समाधान सहित परिगणना प्रपत्र को भरने एवं ऑनलाइन करने में मदद की जाएगी। उधर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक परिगणना प्रपत्र भरे जाएंगे और BLO घर घर पहुंचेंगे। उधर इस दौरान मालाखेड़ा SDM नवज्योति कांवरिया, अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा, उप पंजीयक अशोक शर्मा और मोनिका शर्मा आदि मौजूद रहे। और वहीं अलवर शहर के मेहताब सिंह का नौहरा स्थित चमत्कारी महादेव मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। जय कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित इस मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय निवासी नरेश सैनी ने बताया कि इस मंदिर में दर्शन करने पर मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। साथ ही अन्नकूट आयोजन की परंपरा निभाई जाती रही है। बीच में किसी कारण से यह आयोजन नहीं हो पाया, जिसे फिर से स्थानीय लोगों के सहयोग से शुरू किया गया है। और ये चमत्कारी महादेव मंदिर है, ये कई साल बीच बीच में करा दिया और बीच में कई बार रुक भी गया, फिर दोबारा स्टार्ट किया है। क्या कार्यक्रम है? खड़ी बाजरे का प्रोग्राम है, अन्नकूट महोत्सव। इनके सहयोग से हो रहा है? ये पूरे मोहल्ले के सहयोग से हो रहा है। कितना पुराना मंदिर है ये? 20-25 साल हो गए जी। ये मेहताब सिंह का नौहरा और ये जय कॉम्प्लेक्स के पीछे है। अलवर के मंदिरों में श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्कीम 8 में श्री श्याम प्रचार मित्र मंडल की ओर से कार्यक्रम की शुरुआत भजन संध्या से हुई, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों ने श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूरा पंडाल जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। मध्यरात्रि 12 बजे जैसे ही बाबा के जन्मोत्सव का समय हुआ, भक्तों ने 51 किलो के कलाकंद से बने विशाल केक को काटकर श्रद्धा का इजहार किया। फूलों की वर्षा के साथ आतिशबाजी भी की गई। इसके अलावा आयोजन स्थल को आकर्षक लाइटिंग और फूलों से सजाया गया था। कार्यक्रम का समापन श्याम बाबा की आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आज खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन है। स्कीम नंबर 8 में बड़ी हर्ष उल्लास से बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया गया है। प्रचार मित्र मंडल के तत्वाधान में कालाकुआ श्याम मंदिर में आज भव्य जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया एंड आतिशबाजी के साथ भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच के अपनी भागीदारी निभाई। साथ में सभी गायककारों ने बहुत अच्छे भजनों से इनको प्रस्तुत किया और सबको नृत्य के द्वारा पूरी जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया था। आज बाबा का जन्मदिन है। श्री श्याम प्रचार मित्र मंडल की तरफ से स्कीम नंबर 8 जो हम हर साल बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को मानते हुए आज बाबा का जन्मदिन है। आज देवटनी 11 से खाटू श्याम बाबा का आज जन्मदिन है। आज बाबा श्याम का जन्मदिन सभी श्याम प्रेमियों के द्वारा मनाया जा रहा है स्कीम नंबर 8 में श्याम बाबा के मंदिर में। और बाबा का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, सभी खुशहाल रहे, सभी अच्छे से रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाबा की कृपा सभी पे बनी रहे। जय श्री श्याम। और वहीं देवउठनी एकादशी पर जयपुर रोड चेतन एनक्लेव स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही जागरण का आयोजन हुआ। इस मौके पर केक काटने के साथ ही 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। अलवर के परशुराम सर्कल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में महाकवि कालिदास की जयंती मनाई गई। जिला ब्राह्मण सभा की ओर से यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत के आचार्य अरविंद पाराशर, डॉक्टर उम्मेद गोदारा और रेखा शर्मा द्वारा महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व पर परिचर्चा की गई। वहीं कवि बलवीर सिंह करुण, रविंद्र मिश्रा, हेमंत शर्मा, मनीष बानो, डॉक्टर अरुण शर्मा, राजकुमार प्रजापत और देवराज शर्मा आदि ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित धर्मवीर शर्मा रहे। योगेश वशिष्ठ ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। महाकवि कालिदास की जयंती के ऊपर उत्सव मनाया जा रहा है।
जिसमें आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय पंडित धर्मवीर शर्मा है, विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर गोपीचंद शर्मा और वरिष्ठ कवि रविंद्र मिश्र है। प्रारंभ में 3 वार्ताकार होंगे हमारे पास, जो संस्कृत में महाकवि कालिदास के कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें आचार्य सम्माननीय श्री अरविंद जी पाराशर, दूसरे हैं डॉक्टर उमेश जी गोदारा और एक महिला विद्वान है संस्कृत की, वो है रेखा शर्मा। तीनों का पहले संभाषण होगा, उसके बाद जय घोष कवि सम्मेलन राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से आयोजित होगा। मैं राष्ट्रीय कवि संगम जयपुर प्रांत का अध्यक्ष योगेश वशिष्ठ, इसका आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, संयोजक मैं हूँ। और इस समय जो कवि हमारे बीच में भाग लेंगे वो आपका साहित्य संस्थान के प्रमुख कवि जो राष्ट्रीय कवि है बलवीर सिंह जी करोड़, दूसरे कवि हैं मनीष मनु और डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर राम कुमार प्रजापति, देवेंद्र जी शर्मा, देवराज शर्मा, राजेंद्र जी पप्पी, रेणु खत्री, सुरेश तनेजा और हमारे जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय कवि संगम के हेमंत शर्मा विप्र। श्री बांके बिहारी सेवा मित्र मंडल की ओर से 29वीं वरिष्ठ नागरिक धार्मिक यात्रा का आयोजन 4 नवंबर को किया जाएगा। मंडल सदस्य संतोष गुप्ता ने यह बताया कि निःशुल्क यात्रा 4 नवंबर को लालडीगी चौराहा पुराना आरटीओ ऑफिस के पास से खाटू धाम के लिए प्रस्थान करेगी। बस द्वारा इस यात्रा में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ नागरिक शामिल हो सकेंगे। वहीं यात्रियों को आधार कार्ड के साथ पंजीकरण करवाना होगा। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री रही आयरन लेडी इंदिरा गांधी कभी विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुकी, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार अमेरिका के आगे चुप्पी साधे हुए हैं। जिलाध्यक्ष सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए उसके 2 टुकड़े करवा दिए थे। साथ ही वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया था। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति को आगे बढ़ाने आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। वहीं अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकी। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दबाव में लगातार आ रहे हैं। वहीं भाजपा इस महान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर संचालित योजनाओं को बंद कर रही है। तो जिस तरह से आपने बताया कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी बता रहे हैं, देश आयरन लेडी के नाम से जानता है, तो उन्होंने जब आज़ादी का समय भी देश के लिए काम किया, आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री रही। अब लगता है कि प्रधानमंत्री में सबसे मजबूत अगर कोई महिला नेता है और जिस तरह देश को उन्होंने मजबूती प्रदान की, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में भी कई बार इस तरह की बातें करती है। क्या कहना चाहिए? अब देखो, पार्टी का नाम मत लो आप तो ये कहो कि जो मैंने पहले ही कह दिया, महान महान होता है और वो देश के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करता, किसी बिरादरी के लिए काम नहीं करता, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करता। समस्त प्रजा को ध्यान में रखकर सबके अधिकारों के लिए जो काम करता है, सबके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, वो महान है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो और चाहे आयरन वोमेन प्रियदर्शनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, भारत रत्न इंदिरा जी। आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो किस परिवार से आती है। उस परिवार का देश के लिए कुर्बानियों का इतिहास है ना। तो इंदिरा जी जब पढ़ रही थी, जब बच्ची थी, तभी उन्होंने, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, आपके सवाल में भी आपने ये बात की है मेरे से, स्वतंत्रता से पहले, तब भी उन्होंने देश के लिए काम किया। उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की, उन्होंने वानर सेना की स्थापना की, ताकि युवाओं में जागृति पैदा करके और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सके। तो आज़ादी से पहले भी उन्होंने काम किया और आज़ादी के बाद 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। 66 से 77 तक जब वो रही प्रधानमंत्री, तो इस बीच 62 का युद्ध, 65 का युद्ध और 71 का युद्ध लड़ा गया। 71 का युद्ध जब पाकिस्तान से हुआ था, तो यही तथाकथित अमेरिका ने ये बोला था कि मेरा 7वां बेड़ा आ रहा है।
लेकिन इंदिरा जी ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये कांग्रेस का सिद्धांत है। और कांग्रेस के महान पुरुषों का, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का ये आत्मक सिद्धांत है। सर, इंदिरा गांधी ने बिल्कुल अमेरिका का सामना किया उस समय जब भारत बहुत कमज़ोर स्थिति में था, और इंदिरा ने ना तो अमेरिका के बेड़ा का कोई ज़्यादा दबाव माना, ना अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी अधिकारी का। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के एक फोन में युद्ध रोक देते हैं, दबाव महसूस करते हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत स्पष्ट है। इंदिरा जी का संकल्प था एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, इंदिरा गांधी। ये इंदिरा जी का नारा था उस समय, हम पढ़ा करते थे जब से मुझे ये याद है। एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, ये 5 चीजें इंदिरा जी के व्यक्तित्व में समाई हुई थी। और राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट कर भरी थी। राष्ट्रपति निक्सन ने या जो भी राष्ट्रपति था, उन्होंने जो भी कुछ कहा, उन्होंने एक नहीं मानी, 1 लाख पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया गया। वो ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। जो बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल सच है, क्योंकि शक्ति में शांति निवास करती है। शक्ति में शांति निवास करती है, ट्रंप में शक्ति है, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो हिम्मत जुटा सकता है और हमारे मोदी जी को कह सकता है सीज फायर। लेकिन इंदिरा जी में वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो झुकी नहीं किसी शत्रु के सामने या किसी विपक्ष के सामने, और उन्होंने अपनी सेना के हाथ नहीं बांधे थे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथ बांध दिए गए, अगर हाथ बांधे नहीं जाते तो हो सकता है पीओके हमारा हो जाता। सर, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से देश के लिए योगदान दिया, चाहे उस समय बहुत गरीब स्थिति में थे, आज उसको देश को खड़ा किया, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो। अब लगता है कि इंदिरा गांधी के देश के प्रति जो काम किया है, उसके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हाँ, अमिट कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का आगाज किया, गरीबों के लिए गरीबी हटाओ नारा दिया, और जिन उद्योगपतियों ने बैंकों पर कब्जा कर रखा था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जाटव महासभा समिति द्वारा 9 नवंबर को होने वाले 15 जोड़ों के सामूहिक विवाहों की तैयारियां जारी हैं। इसे लेकर समिति कार्यालय पर बैठक बुलाई गई। वहीं कमेटियों का गठन कर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव के अनुसार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा सहित अनेक प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। उधर बैठक में भामाशाह कविता जाटव, गौरव कुमार जाटव, बुधन लाल जाटव, दिलीप कुमार जाटव आदि का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश कुमार वर्मा, धर्मपाल सिंह जाटव, बाबूलाल राजौरिया, मोहनलाल वर्मा, मुकेश कुमार जाटव और मनीराम वर्मा आदि ने विचार रखे। इसमें हमारे भामाशाहों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें बुद्धन लाल जी निवासी चंदवास चिरखाना, और इन्होंने 11,000 रुपये का योगदान संस्था के लिए दिया। बहुत बहुत कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। दूसरे भामाशाह हैं हमारे गौरव कुमार जी, जो एक्शियन हैं, और उनके पिता श्री है मनीराम जी, उनके सुपुत्र हैं, और इन्होंने भी 11,000 रुपये का समिति के लिए योगदान दिया है। इन दोनों को ही हम कार्यकारिणी हमारी स्वागत और धन्यवाद करती है। तीसरे भामाशाह हमारे दिलीप कुमार जी, जो अरावली ब्लड बैंक से हैं, जिन्होंने 15 जोड़ों के लिए 15 पंखे, सीलिंग फैन का योगदान दिया है। हमारी समिति इनके लिए बहुत ही भामाशाह के रूप में इनका स्वागत और सम्मान करती है। तीसरे भामाशाह है हमारी कविता जाटव, प्रधानाचार्य, और इन्होंने 11,000 रुपये संस्था के लिए भामाशाह के रूप में योगदान दिया है। सर, 9 तारीख को अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति की ओर से सामुदायिक विवाह कार्यक्रम है, क्या तैयारी है? बैठक हो रही है, उसमें क्या विचार विमर्श किया गया, क्या तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, क्या कहना चाहिए? अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जिला अलवर के तत्वावधान में चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन 9 नवंबर 2025 को अलवर रिसोर्ट 200 फुट रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य और एक समाज में पहचान दिलाने के लिए आज कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सभी से हमने विचार विमर्श करने के बाद में
ये निष्कर्ष निकाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज को इसमें जोड़ा जाए और युवा पीढ़ी को खासकर विवाह हेतु प्रेरित किया जाए, दहेज जैसी कुप्रथा से बचा जाए। अगर कोई गांव में ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब परिवार होकर के ज़मीन को गिरवी रखकर अपनी शान शौकत के लिए ब्याह शादी करते हैं और वो कर्जा ले लेकर के उसको 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक भी नहीं चुकाया जाता है, विशेष तौर पर ये ध्यान दिया गया है। और कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें अनुशासन कमेटी है, भोजन कमेटी, स्वागत कमेटी और निमंत्रण कमेटी, क्रय कमेटी। इन सबसे विचार विमर्श करने के बाद में सभी के अच्छे विचार आमंत्रित हैं और लगभग जो खरीदारी करनी है, जो सामान वितरण किया जाएगा। और अब हमारे पास 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाना तय हुआ है। इसके लिए अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय भूपेंद्र जी और सम्मानीय राजस्थान सरकार मंत्री संजय शर्मा जी, ग्रामीण विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जयराम जी और भामाशाह के रूप में मूलचंद इकबाल जी और अन्य बहुत सारे ऐसे हैं समाज के जितने भी संगठन हैं उनके सभी का अध्यक्ष आमंत्रित किए गए हैं। अलवर के स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से रविवार को 10वीं प्रभात फेरी निकाली गई। इसका स्वागत हरचरण सिंह, श्लोक सिंह, बलवीर सिंह, सुप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। गौरतलब है कि कुल लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए गुरुद्वारे पहुंचकर इसका समापन हुआ। इस दौरान शब्द कीर्तन और अरदास के साथ ही संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे धन धन गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पुरब जो कि 5 तारीख को आ रहा है। सारी संगत स्कीम नंबर 2 की और जो भी बाहर की संगत है बहुत सहयोग कर रही है। जो कि प्रभात फेरी 11 प्रभात फेरी देखी गई थी, आज 10वीं प्रभात फेरी निकाली गई है और कल आखिरी प्रभात फेरी है 11वीं। कल जो खालसे की माता और पिता गुरु गोबिंद सिंह माता साहिब को कल उनका जन्मदिन मना रहे हैं हम, जो कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकने के बाद, दुनियावी माता पिता तो हमारे जो हैं ही हैं जो उनको जन्म देते हैं, लेकिन हमारे खालसे के पिता और माता धन गुरु गोबिंद सिंह पिता माता साहिब को उनका कल हम जन्मदिन मना रहे हैं। कल प्रभात फेरी नगर कीर्तन करते हुए गुरुद्वारे में आएगी, उसके बाद सहज पाठ का भोग डलेगा, उसके बाद कीर्तन दीवान सजाए जाएंगे, उसके बाद धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब को जो 5 तारीख को आ रहा है उसकी खुशी में अखंड पाठ साहब प्रारंभ होंगे। 3 तारीख को अखंड पाठ साहब प्रारंभ होकर 5 तारीख को उसके भोग डलेंगे। उसके बाद उपरंत सारा दिन 5 तारीख नगर गुरुद्वारों में हर जगह कीर्तन आयोजन किया जाएगा, लंगर का प्रसाद किया जाएगा। और कल विशेष तौर से हम माता साहिब का जन्मदिन मना के दीवान सजाने के बाद लंगर प्रसाद का भी प्रवाह चलेगा, कीर्तन का प्रवाह चलेगा। हम संगतों को लख लख बधाई देते हैं माता साहिब कौर की जन्मदिन की, और संगतों ने हमको बहुत सहयोग किया है। समालखा हरियाणा में विशाल निरंकारी संत समागम जारी है। इसमें अलवर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करने के लिए परम अस्तित्व परमात्मा को जानना जरूरी है। उन्होंने देश विदेश से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। साथ ही कहा कि जिन सांसारिक उपलब्धियों के लिए मनुष्य अपना समय व्यतीत कर रहा है वह सब अस्थायी है, वही स्थायी केवल परमात्मा है। उधर समागम के दूसरे दिन का शुभारंभ भव्य सेवा दल रैली से हुआ। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे
आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत।
इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरथल नई अनाज मंडी के मुख्य द्वार पर प्याज के लगातार गिरते दामों के विरोध में प्रदर्शन हुआ। किसानों ने एडवोकेट ओमवीर रहीसा के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर राहत प्रदान करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि प्याज का मूल्य लागत से भी कम मिल रहा है, जिससे किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस दौरान नगर परिषद खैरथल के नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी ने भी समर्थन किया। इस मौके पर हेमंत गुर्जर, कृष्ण चौधरी, गिरीश डाटा, नसीम खान, गौरी, धैर्य और हिमांशु आदि की मौजूदगी रही। किसानों और युवाओं ने मिलकर के और कृषि मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, इनका पुतला दहन किया है। बड़े शर्म की बात है कि जो किसान इतने हौसले के साथ कहीं कर्ज ले करके, कहीं अपने जो है गहने गिरवी रख करके खेती की प्याज की, और आज उस प्याज ने किसान के भविष्य को अंधकार में बना दिया। जो प्याज 500 रुपए में तैयार होकर के एक कट्टा मंडी में पहुंच रहा है, उसकी कीमत 400, 450, लागत से भी कम। बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। एक किसान को सुरक्षित नहीं कर सकी, किसान के प्याज का भाव नहीं दिला सकी, निर्यात नहीं खोल सकी। किसान बड़ा परेशान है। किसान यहाँ तक कि कुछ लोग तो कर्ज में इस कदर डूबे हैं कि उनका भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है, उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में आ रहा है।
चाहिए सरकार को कि प्याज को लहसुन की तरह मसाले का दर्जा दे और इसका संरक्षण करे, किसान को इसका वाजिब जो है दाम मिले। कि आगामी समय में अपने जो कर्ज है, अपनी बेटी की शादी करनी है या फिर किसी भी प्रकार का उसको अपना कर्ज चुकाना है या बेटे को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो वो ख्वाब देखता है कि वो प्याज से पूरा कर देगा। लेकिन प्याज ने इस प्रकार रुलाया है, इन माफियाओं के चक्कर में प्याज के रेट घटा दिए गए और प्याज को धाराशाही कर दिया, किसान के सपनों को चूर चूर कर दिया है। हमें यही मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए या प्याज की जो कीमत है वो वृद्धि की जाए और निर्यात में जो संबंधित जो कानून बनाए हुए उनको राहत देकर किसानों को राहत दी जाए। कोटपूतली में छठे विवाह सम्मेलन को लेकर विधिवत चाक पूजन कर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष बबलू बबेरवाल के नेतृत्व में सैनिक विकास संगठन द्वारा छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया। इसी क्रम में 1 नवंबर को सुबह 9:15 बजे शिव मंदिर ढाणी दीपावली में विधिवत चाक पूजन हुआ। इसके बाद कोटपूतली के बाजारों से महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई। प्रधान संरक्षक देवी साय सैनी ने बताया कि मंदिर में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लिया गया। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को फूल माला अर्पित की गई। डीजे पर मंगल गीतों की मधुर धुनों के साथ कलश यात्रा वापस विवाह स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। शाम को महिला संगीत हुआ और हल्दी रस्म भी पूरी की गई। इस अवसर पर पटेल राम सिंह सैनी, संतोष सैनी, रामोतार मिस्त्री, गंगाराम सैनी, रामस्वरूप रोलावण, कुलदीप सैनी, बाबूलाल प्रमोद और जिलाध्यक्ष सुनीता सैनी आदि मौजूद रहे। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर टपुकड़ा में धार्मिक उल्लास और भक्ति का वातावरण बना रहा। प्राचीन बागवाला शिव मंदिर परिसर में तुलसी विवाह का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी मोनू शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत भजन कीर्तन और विविध धार्मिक अनुष्ठानों से हुई। वहीं तुलसी विवाह की बारात प्राचीन पंचायती हनुमान मंदिर से ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ रवाना हुई। नाचते गाते श्रद्धालु मुख्य बाजार से होते हुए बागवाला मंदिर पहुंचे। यहां महिलाओं ने शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की आरती उतारी और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद पंडित मनीष शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह संस्कार संपन्न कराया। इस दौरान प्रसाद सहित 151 तुलसी पौधों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी टीटू गर्ग, रमेश चंद जांगिड़, जयपाल गर्ग, दुलीचंद खेड़ापति, अमरचंद गर्ग, देवेंद्र गर्ग और हितेश खेड़ापति आदि मौजूद रहे। दुलीचंद शर्मा, भालू खेड़ापति, पंचायती मंदिर महंत। आज जो कार्यक्रम है वो बाग वाले मंदिर में तुलसा जी का शालिग्राम जी का विवाह जो कि कार्तिक स्नान नहाने वाली लेडीजों की तरफ से हो रहा है और अपने पंचायती मंदिर ठाकुर जी के यहाँ से ठाकुर जी की बारात अब शीघ्र ही चलने वाली है और वहाँ जाके भजन कीर्तन होंगे, सामूहिक शादी होगी और शादी होने के बाद फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आज 11 के दिन देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में सभी कार्तिक नहाने वाले व अन्य भक्तों की तरफ से सामूहिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी हम शालिग्राम जी की बारात लेकर बाग वाले मंदिर पर पहुँचे हैं और यहाँ पर स्वागत किया गया ठाकुर जी का और मंडप में बैठाया गया है और इसके बाद विधिवत तरीके से मेहंदी लगन और शाम को गोधूली वेला में। और वहीं मालाखेड़ा में देव प्रबोधनी एकादशी पर माता तुलसी और शालिग्राम विवाह की रस्म अदा की गई। भंडारा की बगीची में यह आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही श्रद्धालु मूली देवी और छोटेलाल सैनी ने अभिभावक बनकर माता तुलसी का कन्यादान किया। वहीं पंडित नवीन शास्त्री ने विधि विधान के साथ फेरे करवाए। इस मौके पर पंडित गिरधारी लाल, सुखराम, महेंद्र, राजेश सैनी आदि भक्त मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा अन्य केंद्रों के साथ अकबरपुर सीनियर स्कूल में भी संपन्न हुई। यह एग्जाम एक पारी में संपन्न हुआ। सघन चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस दौरान अकबरपुर थाना पुलिस एवं प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। अकबरपुर विद्यालय स्थित केंद्र पर 158 परीक्षार्थी उपस्थित और 34 अनुपस्थित रहे। अकबरपुर कस्बे में देवउठनी एकादशी के अवसर पर परंपरा के अनुसार घरों में कलई और लाल गेरुआ रंग से मांडने बनाए गए। साथ ही महिलाओं ने देवताओं को जगाने वाले गीत गाए। मान्यता है कि 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं और उन्हें देवउठनी एकादशी पर उठाया जाता है। साथ ही शादी, विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर रामगढ़ में 56 भोग के साथ महाआरती का आयोजन किया गया।
ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस के पास श्रद्धालु एडवोकेट अमित भारद्वाज ने आयोजित किया। इस मौके पर आरती का आयोजन भी हुआ। साथ ही श्याम बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए। कार्यक्रम में पत्रकार अजय भारद्वाज, एडवोकेट चंचल भारद्वाज, अनमोल, वंश, दामिनी, अमूल्य, खाटू भारद्वाज और अनीता आदि भक्त मौजूद रहे। खैरतल पुरानी अनाज मंडी स्थित प्रसिद्ध श्याम बाबा मंदिर परिसर में शनिवार रात श्याम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया था। वहीं भजन संध्या में भोपाल से आई चैताली राठौड़ ने अपने भजनों से बाबा का गुणगान किया। मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान केक काटकर आतिशबाजी की गई। साथ ही फूलों का अद्भुत श्रृंगार और 56 भोग आकर्षण का केंद्र रहे। खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल में शनिवार को स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस दौरान वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो और स्पून रेस आदि स्पर्धाएं हुई। कोच के रूप में चांदनी मंगलानी, ममता गुप्ता, मंजू गुप्ता, रेणु शर्मा, निकिता, पूजा सेन और भावना आदि ने सेवाएं दी। संस्थापक इंद्रपाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही निदेशक पंकज खुराना ने बच्चों को बताया कि शारीरिक विकास के लिए खेलों का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। खैरतल के हरसोली रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में रविवार को स्वामी जय मुक्त महाराज की 25वीं पुण्यतिथि भक्ति और गुरु प्रेम के माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 4:45 बजे मुक्तिधाम शमशान घाट में ज्योति प्रज्वलन और आरती से हुआ। इसके बाद प्रभात फेरी निकाली गई। सिंधी समाज, भारतीय सिंधु सभा एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसका भव्य स्वागत किया। शहर के झूलेलाल मंदिर में प्रभात फेरी का स्वागत बाबा शीतलदास लालवानी के नेतृत्व में हुआ। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं आश्रम परिसर में सत्संग के दौरान संत हरि प्रेम प्रकाशी ने अपने प्रवचन में मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। साथ ही कहा कि मानवता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। उधर दोपहर में एकादशी का विशाल भंडारा आयोजित हुआ। संत उमेश लाल प्रेम प्रकाशी जी महाराज और अन्य संत महात्माओं की पावन उपस्थिति भी बनी रही। शाम को सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज का ऑनलाइन सत्संग प्रसारित हुआ। तुलसी विवाह और बरसी समापन पल्लव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सेंट जेवियर्स स्कूल भिवाड़ी में 3 दिनों से चल रहे जेवियर्स मिलन महोत्सव का समापन हो गया है। इसकी शुरुआत प्रार्थना गीत के साथ की गई। इसके बाद प्रधानाचार्य फादर जुगल किंडो ने अतिथियों को बुके भेंट कर स्वागत किया। भिवाड़ी सहित दिल्ली प्रोविंस के 8 विद्यालयों के बच्चों ने भी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फादर ग्लेन मैनेज रहे। वहीं शिक्षिका बिंसी और छात्र प्रशांत शर्मा ने जेवियर मिलन में प्राप्त किए अनुभवों को सबके साथ साझा किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि फादर थॉमस कुरिया ने जीवन में मिलनसार बनने और दीन दुखियों के प्रति समर्पित रहते हुए परमात्मा स्मरण का संदेश दिया। 3 दिन चली गतिविधियों में 8 दलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान पर अरूपे दल रहा, जबकि द्वितीय स्थान पीटर फैबर दल और तृतीय स्थान फ्रांसिस बार्जियो दल ने प्राप्त किया। जबकि संत जेवियर स्कूल भिवाड़ी के विद्यार्थियों ने अपने आकर्षक नृत्य से सभी को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में उप प्रधानाचार्य शाइनी ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। अलवर के सूर्यनगर रोड खुदनपुरी स्थित जोहड़ वाले श्री चमत्कारी शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा का रविवार से शुभारंभ हो गया। यह कथा 10 नवंबर तक आयोजित होगी। राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने पहले दिन नारद मोह की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि जो बड़ों का कहना नहीं मानता है उसका हर्ष नारद जैसा होता है। वहीं पार्षद गुड्डू भैया ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार थार ने उजाड़ा परिवार और 4 की ली जान। छठी मील क्षेत्र में हादसे के बाद दंपति सहित बेटे और भतीजी की गई जान। स्टेडियम में अनुमति के बिना टूर्नामेंट कराने को लेकर हुआ हंगामा। खेल अधिकारी ने बुलाई पुलिस। जी घबराने पर बेड छोड़ भगत सिंह सर्किल पहुंची जनाना अस्पताल की प्रसूता। परिजनों ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। और गाड़ी बैक करने के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर पर किया हमला और फायरिंग के भी लगे आरोप। टेल्को सर्किल के समीप हुई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।